प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर मैं हाजिर हुई हूँ। आज की जो कहानी है यह बड़ी ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक कहानी है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी, इसलिए इस कहानी को पूरा सुने। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की दिल को छू लेने वाली कहानी। बहुत समय पहले एक समृद्ध और महान राज्य में एक राजा राज करते थी। राजा की 7 रानियां थी। छोटी रानी का स्वभाव अत्यंत शांत और विनम्र था, लेकिन बाकी सभी रानियां बहुत ही अहंकारी और घमंडी थी। यही कारण था कि राजा उसे सबसे अधिक स्नेह करते थे। राजा का दिल केवल उसी पर था, क्योंकि वह हर समय राजा की चिंता और दुखों को समझती और उनका हल खोजने की कोशिश करती थी। राजा और रानियों की कोई संतान नहीं थी। राजा बहुत ही दुखी और चिंता में डूबे रहते थे, क्योंकि उन्हें यह भय था कि जब वह इस संसार से चले जाएंगे तो उनका राज्य कौन संभालेगा। समय बीतता गया। फिर एक दिन अचानक छोटी रानी ने गर्भ धारण किया। राजा का हर्ष और उल्लास देखकर पूरे महल में खुशियां छा गईं। राजा ने राज्य भर में संदेश भेजवा दिया कि राजमहल में खुशियां आ गई हैं और पूरे राज्य में मणिमाणिक्य, मिठाइयाँ, सोने चांदी की धारा बहेगी। जो चाहे जितना चाहे लेकर जा सकता है। राजा ने ऐसा अद्भुत उत्सव मनाया कि हर कोई खुश था, लेकिन बड़ी रानियां इस खुशी से ईर्ष्या से जल उठीं। राजा ने अपनी और छोटी रानी की कमर में सोने की जंजीर बांध दी और कहा, जब तुम्हारा बच्चा होगा तो इस जंजीर को हिला देना, मैं तब तुरंत आकर बच्चे का मुंह देखूंगा। यह कहकर राजा दरबार में अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए। अब बड़ी रानियां, जिनके दिलों में जलन और ईर्ष्या की आग थी, उन्होंने यह सोचा कि यदि छोटी रानी को संतान हुई तो उसका बच्चा राजगद्दी पर बैठ सकता है और उनका गौरव कम हो सकता है। इस चिंता में उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि छोटी रानी को केवल दासियों की मदद नहीं चाहिए, बल्कि वे खुद उसकी मदद करेंगी। उनका अहंकार और घमंड उन्हें इस हद तक ले आया कि वे छोटी रानी के साथ अच्छे से व्यवहार करने का दिखावा करने लगीं, जबकि अंदर से उनका दिल जल रहा था। छोटी रानी की कोठरी में सन्नाटा था, मगर बड़ा उथल पुथल की स्थिति में चल रहा था। बड़ी रानियां, जिनके मन में घनी ईर्ष्या का अंधकार छाया हुआ था, छिपकर कमरे में पहुंची और चुपके से सोने की जंजीर को हिला दिया। जैसे ही राजा ने दरबार में बैठते हुए जंजीर को हिलते देखा, वह खुशी के मारे दौड़े दौड़े कमरे में पहुँचे, लेकिन वहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। राजा की आंखें ताज्जुब और निराशा से भर गईं। कुछ भी नहीं बदला। उन्होंने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, क्या यह सब मजाक है? क्यों किया आपने यह? गुस्से में राजा ने धमकी दी, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं सब रानियों को सजा दूंगा। यह कहकर वे दरबार में लौट गए, जबकि बड़ी रानियां अपने छल से मुस्कुराती हुई अपने कमरे में वापस लौट गईं। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। हर बार जंजीर हिलाई जाती और हर बार राजा बिना किसी परिवर्तन के वापस लौट आते। राजा की निराशा बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब वह अपनी खींच को छिपाने में असफल हुए, इस बार राजा गुस्से से भरे हुए थे और गुस्से में उन्होंने अपनी 6 बड़ी रानियों से कहा, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं तुम सबको महल से निकाल दूंगा। तभी एक अनोखा चमत्कार हुआ। छोटी रानी ने एक एक करके 7 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया। हर बच्चा एक से बढ़कर एक सुंदर था, चांद के जैसे निखरे हुए, रंग बिरंगे फूलों के पत्तों जैसी कोमलता से ओतप्रोत। जैसे ही वह नन्हे फूलों की किलकारी कमरे में गूंजने लगी, वातावरण में एक दिव्य आभा छा गई और कमरा रोशन हो उठा। छोटी रानी अपने बच्चों की किलकारी सुन रही थी। उसने धीरे से पूछा, दीदी, क्या यह मेरे संतान है? बड़ी रानियां अपने क्रूर स्वभाव को छुपा न सकीं।
और मुंह बिचकाते हुए, हाथ झटकते हुए बोली, संतान, तुमने तो चूहों और मेंढकों जैसे बच्चों को जन्म दिया है। यह सुनते ही छोटी रानी के दिल में जैसे सूनापन छा गया। उसने चुपके से अपने आंसू पोंछे, लेकिन वह दर्द इतना गहरा था कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गई। निष्ठुर बड़ी रानियों का ईर्ष्या और षड्यंत्र अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। जब छोटी रानी ने अपने नवजात शिशुओं के बारे में पूछने की कोशिश की, तो बड़ी रानियों ने क्रूरता से उसकी बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने तुरंत एक योजना बनाई। 8 मासूम नवजात शिशुओं को निर्दयता से एक बड़े गमले में डाल दिया और राजमहल के पिछवाड़े के बगीचे में गहराई से एक गड्ढा खोदकर उन्हें वहीं दफना दिया। उस मासूम जीवन की कोई पुकार, कोई चीख सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। अपने षड्यंत्र को पूरा करने के बाद बड़ी रानियां एक टोकरी में चूहे और मेढक के बच्चे भरकर लाईं। उन्होंने टोकरी को छोटी रानी के पास रखा और फिर झूठे आंसू बहाते हुए जंजीर को हिलाया। जंजीर की आवाज सुनते ही राजा राज दरबार का काम छोड़कर ढाक ढोल, गाजा बाजा, मणिमाणिक्य, नौकर चाकर और पंडित पुरोहितों के साथ दौड़े चले आए। जैसे ही राजा कमरे में पहुँचे, बड़ी रानियों ने बनावटी दुख और करुणा का स्वांग रचते हुए टोकरी को राजा के सामने पेश किया। यह देखिए महाराज, बड़ी रानियों ने नाटक करते हुए कहा, यह है आपकी संतानें। राजा ने जब टोकरी में चूहे और मेढकों को देखा तो उनका चेहरा क्रोध और अपमान से तमतमा उठा। यह कैसा मजाक है? राजा गरजते हुए बोले। उनकी आंखों में विश्वासघात और निराशा की झलक थी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, इन चूहों और मेढकों को जमीन में गाड़ दिया जाए और इस झूठी, अपवित्र और अभागी महिला को महल से बाहर फेंक दिया जाए। मेरे सामने से इसे तुरंत ले जाओ। छोटी रानी, जो पहले ही शारीरिक और मानसिक पीड़ा से जूझ रही थी, इस अन्याय पर एक शब्द भी नहीं कह सकी। बड़ी रानियों ने सुनिश्चित किया कि छोटी रानी को राजा से मिलने का कोई अवसर न मिले। उन्होंने न केवल छोटी रानी के राजसी वस्त्र उतरवाए, बल्कि उसे दासी की तरह दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। राजमहल के द्वार बंद हो गए। छोटी रानी अपने आंसुओं और दुहक के साथ अकेली रह गई। दूसरी ओर बड़ी रानियां अपनी इस षड्यंत्रपूर्ण जीत पर जश्न मना रही थी। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी राह का कांटा हमेशा के लिए दूर हो चुका है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कर्म और न्याय का चक्र चलता रहता है और उनकी क्रूरता का फल जल्द ही उन्हें मिलने वाला था। दिन बीतते गए, पर राजा के जीवन में खुशी और सुकून लौटकर नहीं आया। बड़ी रानियों के तो ऐशो आराम में कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा भीतर से खाली और बेचैन हो गए थे। उनके मन की शांति जैसे कहीं खो गई थी। कोई भी काम उनके दिल को भाता नहीं था। राजमहल का बगीचा, जो पहले फूलों से महकता था और पक्षियों की चहचहाहट से गूंजता था, अब वीरान और सुना सुना लगने लगा था। फूलों ने जैसे खिलना ही बंद कर दिया था। राजा ने पूजा पाठ भी त्याग दिया। उनका हृदय किसी अदृश्य पीड़ा से भर गया था, जिसका कारण वे स्वयं भी समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन एक दिन बगीचे में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। माली ने देखा कि वीरान बगीचे में अचानक चंपा के साथ और चमेली का एक अद्भुत फूल खिला है। वे फूल इतने सुंदर और चमकदार थे कि मानो आकाश से धरती पर कोई चमत्कार उतर आया हो। माली ने भागकर राजा को यह खबर दी। राजा, जो कई दिनों से किसी भी खबर पर उत्साहित नहीं हुए थे, इस बार उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत माली को आदेश दिया, जाओ, वे फूल लेकर आओ। आज मैं उन्हीं फूलों से पूजा करूंगा। शायद इन्हीं से मेरे मन को शांति मिले। माली खुशी खुशी फूल तोड़ने के लिए बगीचे में पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह चमेली के फूल की ओर बढ़ा, एक अजीब सी घटना घटी। चमेली के फूल ने धीरे से चंपा के फूलों को पुकारा, सात भाई चंपा, जागो रे जागो। यह सुनते ही चंपा के सातों फूल एक साथ हिलने लगे और बोले, क्यों बहन चमेली, हमें क्यों जगा रही हो? क्या कोई खतरा है? चमेली का फूल हंसते हुए बोला,
खतरा नहीं, पर राजा का माली आया है, वह हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब बताओ, क्या उसे फूल तोड़ने देंगे? यह सुनकर चंपा के सातों फूल एक स्वर में कहने लगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे फूल, और ऊपर उठेंगे। पहले आए राजा, फिर देंगे फूल। चंपा और चमेली के इन फूलों की बात सुनकर माली हक्का बक्का रह गया। उसने ऐसा दृश्य और ऐसी बातें पहले कभी नहीं देखी या सुनी थी। फूल न केवल बोल रहे थे, बल्कि राजा को बुलाने की शर्त भी रख रहे थे। यह सोचते हुए माली तुरंत राजमहल की ओर भागा, ताकि राजा को इस चमत्कार की सूचना दे सके। उसने सारी घटना राजा को सुनाई। राजा यह सुनकर आश्चर्य से अवाक रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि फूल खुद से बात कर रहे थे और उन्हें तोड़ने के लिए खुद नियम बना रहे थे। राजा ने तुरंत सभी सभासदों को बुलवाया और सबको साथ लेकर बगीचे में पहुँचे। राजा ने जैसे ही फूल तोड़ने के लिए कदम बढ़ाए, चमेली के फूल ने चंपा के फूलों से कहा, सात भाई चंपा, जागो रे जागो। चंपा के फूलों ने हैरान होकर पूछा, क्यों बहन, किस लिए हमें जगा रही हो? चमेली के फूल ने उत्तर दिया, राजा स्वयं आए हैं, अब तुम लोग तय करो, क्या उन्हें फूल तोड़ने दोगे? यह सुनते ही चंपा के सातों फूल ऊपर उठ गए और एक साथ कहा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा फूल, उठूंगा और ऊपर। पहले राजा की बड़ी रानी आएगी, तब दूंगा फूल। यह कहते हुए चंपा के फूल ऊपर उठते गए। राजा, जो इस अद्भुत घटना को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे, तुरंत अपनी बड़ी रानी को बुलवाने के लिए आदेश देते हैं। बड़ी रानी शंख बजाती हुई बगीचे में आई और फूलों को तोड़ने के लिए बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह फूलों के पास पहुंची, चंपा के फूलों ने एक साथ कहा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा फूल, उठूंगा और ऊपर। पहले मंझली रानी आएगी, तब दूंगा फूल। राजा ने तुरंत मंझली रानी को बुलवाया, परंतु जैसे ही वह फूलों के पास पहुंची, वही स्थिति पुनः हुई। चंपा के फूल धीरे धीरे ऊपर उठते गए और फिर कहा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा फूल, उठूंगा और ऊपर। पहले राजा की छोटी रानी आएगी, तब दूंगा फूल। अब राजा को यह समझ में आ गया कि कोई अदृश्य शक्ति फूलों के साथ कुछ खास करने के लिए इंतजार कर रही थी। उन्हें महसूस हुआ कि इस रहस्य का समाधान केवल छोटी रानी के आगमन के बाद ही संभव है। राजा के दिल में एक नई आशा जागी। चूंकि छोटी रानी वह स्वच्छ और शांत स्वभाव की महिला थी, जो राजा के लिए सबसे प्रिय थी। अब राजा की उम्मीदें पूरी तरह से उसी पर टिकी हुई थी। वह जान गए थे कि अब उन्हें इस रहस्य का हल उसी के माध्यम से मिलेगा और उस वक्त तक फूलों का रहस्य खोला नहीं जा सकता था। सभी की आंखें अब छोटी रानी की ओर थी और राजा का मन उस दिन के आने का इंतजार करने लगा जब फूल अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। राजा की चिंता अब और भी बढ़ गई थी। उन्होंने हर एक गली, हर एक मोहल्ले और हर एक रास्ते पर अपने सिपाही भेजे, जिनसे छोटी रानी की खोज करने का आदेश दिया। सभी लोग छोटी रानी को ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन वह कहीं नहीं मिल रही थी। राजा की धड़कनें तेज हो गई। समय जैसे रुक सा गया था और राजा का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। दिन रात की खोज के बाद अंततः छोटी रानी की खोज हुई। वह अपनी पूरी बदहाली में एक गुमनाम जगह पर पाई गई। उसकी हालत देखकर राजा का दिल टूट गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा और शरीर गंदे थे और आंखों में बस दर्द और निराशा की झलक थी। यह देख राजा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए उससे कुछ नहीं कहा। छोटी रानी बिना किसी शिकायत के उसी बदहाल स्थिति में आगे बढ़ी, जैसे उसे अपने कर्तव्य को निभाना हो। राजा और बाकी लोग चुपचाप देख रहे थे। फिर अचानक एक चमत्कार हुआ। जैसे ही छोटी रानी ने फूलों की ओर कदम बढ़ाए, चंपा के सातों फूल एक साथ झुककर नीचे आ गए।
और चमेली के फूल ने भी उनका अनुसरण किया। राजा और उसके सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और फिर चमत्कारी रूप से चंपा के 7 फूलों में से एक एक कर 7 खूबसूरत राजकुमार प्रकट हुआ और चमेली के फूल से एक अद्वितीय सुंदरता से भरी राजकुमारी प्रकट हुई। यह दृश्य जैसे एक स्वप्न सा था। राजकुमार और राजकुमारी खुशी से मामा कहते हुए छोटी रानी से लिपट गए। उनका प्यार और स्नेह देखते ही राजा सारा माजरा समझ गए। उन्होंने सोचा कि यह छोटी रानी की सच्चाई थी जो इस समय प्रकट हुई है। वह जान गए थे कि छोटी रानी की तपस्या और त्याग ने ही यह चमत्कारी परिणाम दिया था। राजा की आंखों में खुशी के आंसू थे और उनके दिल में छोटी रानी के लिए सम्मान और प्रेम का भाव और गहरा हो गया। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि बड़ी रानियां, जिन्होंने छोटी रानी के साथ अन्याय किया था, अब उनके लिए इस महल में कोई जगह नहीं है। उन्हें कांटों पर लिटाकर जमीन में गाड़ दिया जाए। यह कठोर दंड राजा ने इसलिए दिया ताकि वह अपनी गलती समझ सके और इस प्रकार के गलत कामों से बाकी लोगों को भी सीख मिल सके। इसके बाद राजा ने छोटी रानी, 7 राजकुमारों और राजकुमारी को लेकर राजमहल में प्रवेश किया। राजमहल में एक नई ऊर्जा, आनंद और उल्लास का संचार हुआ। राजा छोटी रानी और उनके बच्चों के साथ राजमहल की ओर चले गए। सब कुछ पहले से कहीं अधिक हर्षित और सुखमय हो गया था। यह एक नई शुरुआत थी जहां सच्चाई और प्यार की जीत हुई थी। अब राजा अपनी छोटी रानी, प्यारी राजकुमारी और 7 राजकुमारों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। किशन एक साधारण किसान था, लेकिन उसका मन बड़ा था। वह वर्षों से केदारनाथ धाम के दर्शन करने का सपना देख रहा था। भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति अटूट थी और वह जानता था कि एक दिन उसकी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। परंतु उसकी आर्थिक स्थिति और जिम्मेदारियों ने उसे बार बार रोक दिया। गांव में रहते हुए उसने अक्सर पहाड़ों की ओर देखते हुए भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। हर साल वह कल्पनाओं में केदारनाथ की बर्फीली चोटियों और मंदिर की सीढ़ियों पर खुद को चढ़ते हुए देखता। इस बार उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह भगवान शिव के दर्शन के लिए निकलेगा। आखिरकार वह दिन आ ही गया। भोर की पहली किरण के साथ किशन ने स्नान किया, मंदिर में जाकर अपने इष्ट देवता का ध्यान किया और आशीर्वाद लेकर यात्रा की शुरुआत की। उसकी तैयारी साधारण थी। एक जोड़ी कपड़े, कुछ सूखा भोजन और पैसों की एक छोटी सी थैली। उसकी झोली भले ही हल्की थी, लेकिन मन में भक्ति का भार भारी था। किशन ने गांव से विदा लेते हुए अपने परिवार को कहा, भगवान भोलेनाथ की कृपा से मैं यह यात्रा पूरी करूंगा। यदि मेरी आस्था सच्ची है तो हर कठिनाई अपने आप सरल हो जाएगी। किशन केदारनाथ यात्रा पर निकला तो उसका मन भगवान शिव के प्रति आस्था और भक्ति से भरा हुआ था। हर कदम पर वह अपनी श्रद्धा को महसूस कर रहा था। लेकिन सोनप्रयाग पहुंचते ही यात्रा की कठिनाई ने उसकी परीक्षा लेना शुरू कर दी। सोनप्रयाग से आगे का मार्ग पहाड़ों की ऊंचाइयों और जंगलों की गहराइयों के बीच से होकर गुजरता था। अब उसे पैदल यात्रा करनी थी। मार्ग अत्यंत संकरा और खतरनाक था। ऊपर से बारिश ने रास्ते को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया था। हर कदम जैसे एक नई परीक्षा होती। कीचड़ और दलदल के कारण पैर बार बार फिसलते, लेकिन किशन ने हार नहीं मानी। उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला थी, जिसे वह कसकर थामे हुए था। हर कदम के साथ उसके होठों से नमः शिवाय का जाप होता। यह जाप ही उसकी ऊर्जा और विश्वास का स्रोत बन गया था। गौरीकुंड पहुँचते पहुँचते उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन जैसे ही उसने वहाँ के गर्म जलस्रोत को देखा, उसे मानो एक नई शक्ति मिल गई। उसने गौरीकुंड के पवित्र जल में स्नान किया और भगवान शिव को याद करते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम का रास्ता और भी कठिन था। तेज हवाएं, ठंड का बढ़ता असर
और ऊंची नीची चट्टानें जैसे उसके धैर्य और हिम्मत की हर सीमा को परखने पर तुली थी। लेकिन उसकी भक्ति अडिग थी। उसके मन में केवल एक ही विचार था, अगर मेरी आस्था सच्ची है तो मैं भगवान के द्वार तक जरूर पहुंचूंगा। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा और अनगिनत संघर्षों के बाद वह पवित्र केदारनाथ धाम पहुंच गया। जैसे ही उसने शिवलिंग के दर्शन किए, उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसके मन का सारा कष्ट और थकावट क्षण भर में गायब हो गए। वहाँ के दिव्य वातावरण, मंदिर के घंटे और चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियाँ उसे किसी अलौकिक लोक का अनुभव करा रही थी। किशन का हृदय संतोष और आनंद से भर गया। दर्शन कर वह अलौकिक अनुभूति के साथ लौट रहा था। जब वह सोनप्रयाग के समीप पहुंचा, तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसने अपनी जेब टटोली, लेकिन वहाँ कोई पैसा नहीं था। उसकी आंखों में निराशा झलकने लगी। उसने अपनी थैली, कपड़े और यहाँ तक कि जूते तक में तलाश की, लेकिन पैसे कहीं नहीं मिले। उसका मन परेशान हो उठा। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह घर लौट सके। उसे अपनी माँ की याद आई, जो उसे आशीर्वाद देकर विदा कर चुकी थी। वह सोचने लगा, अगर मैं घर नहीं पहुँचा तो माँ कितनी व्याकुल हो जाएगी। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? भगवान शिव ने मेरी यात्रा पूरी कराई, लेकिन अब इस समस्या का समाधान कैसे होगा? किशन के मन में निराशा थी, लेकिन उसकी आस्था अभी भी बनी हुई थी। वह वहीं बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। तो क्या भगवान शिव ने उसकी पुकार सुनी? क्या उसकी आस्था ने उसे इस संकट से बचाया? इस रहस्यमय मोड़ के साथ किशन की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। किशन ने अपनी निराशा को परे रख मन में साहस जुटाकर सोचा कि शायद कोई मदद कर सके। उसने आसपास के लोगों से सहायता मांगनी शुरू की। हर किसी के सामने वह हाथ जोड़कर अपनी समस्या बताता, विनती करता कि उसे घर लौटने के लिए थोड़े पैसे उधार दे दिए जाएं। लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। कुछ लोगों ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया, तो कुछ ने उस पर अविश्वास जताया। किसी ने कहा, आजकल ऐसे लोग बहुत होते हैं जो झूठी कहानियां बनाकर लोगों को ठगते हैं। किसी ने उसे टाल दिया, तो किसी ने हंसी उड़ाई। किशन के मन में निराशा का अंधेरा छा गया। उसे लगने लगा कि उसकी पूरी तीर्थ यात्रा का आनंद इस परिस्थिति में खो गया है। अपनी इस दुविधा में वह पास के गांव की ओर बढ़ा, जहां उसकी नजर एक साधारण से घर पर पड़ी। घर के बाहर एक व्यक्ति बैठा था। उसका नाम गौतम था। गौतम का चेहरा शांत, सरल और आत्मीयता से भरा हुआ था। किशन को ऐसा महसूस हुआ कि शायद यही व्यक्ति उसकी समस्या समझ सकेगा। किशन धीरे धीरे गौतम के पास गया और विनम्रता से अपनी पूरी स्थिति बताई। उसने अपने मन की पीड़ा को शब्दों में पिरोकर गौतम के सामने रख दिया। गौतम ने ध्यान से किशन की बातें सुनी। वह किशन की आंखों में झांकता रहा, जहां उसे सत्य और ईमानदारी की स्पष्ट झलक दिखाई दी। गौतम ने बिना किसी संकोच के कहा, आप चिंता न करें। तीर्थ यात्रा में आपकी मदद करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यह कहते हुए उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और किशन को दे दिए। गौतम के पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे, वे शायद उसकी अपनी जरूरतों के लिए थे, लेकिन उसकी उदारता में कोई कमी नहीं थी। उसके चेहरे पर न तो कोई शिकन थी, न ही उसने किसी प्रकार का संदेह दिखाया। उसने न तो किशन से इस मदद को लौटाने की कोई शर्त रखी और न ही कोई सवाल किया। किशन की आंखों में आंसू भर आए। उसने गौतम के सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। उसे महसूस हुआ कि भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और इस साधारण व्यक्ति के रूप में उसे सहायता भेजी है। गौतम का यह परोपकार किशन के लिए जीवन भर की सीख बन गया। उसने ठान लिया कि अपने गांव लौटकर वह भी दूसरों की मदद करेगा, जैसे गौतम ने उसकी की। यह छोटा सा क्षण मानवीयता और भक्ति का अद्भुत मेल था। किशन ने गौतम को भगवान के दूत के रूप में देखा और मन में शिव के प्रति आभार का दीप जला लिया। गौतम एक साधारण किसान था,
लेकिन उसके दिल में दूसरों के लिए दया और मदद का सागर लहराता था। वह केदारनाथ के पास के एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। गौतम का जीवन सादगी से भरा था। उसका छोटा सा खेत उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था, लेकिन वह उसमें से भी अपने पड़ोसियों और जरूरतमंदों के साथ खुशी खुशी बांटता। गौतम के पास पहले एक जोड़ी बैल थे, जो उसके खेत की जुताई का प्रमुख सहारा थे। लेकिन जीवन कब किस करवट बदल जाए, यह कोई नहीं जानता। एक दिन उसकी जोड़ी के बैलों में से एक बैल बीमार पड़ गया। गौतम ने बैल को बचाने की हर संभव कोशिश की, परंतु कुछ ही दिनों बाद वह बैल चल बसा। यह घटना गौतम और उसके परिवार के लिए एक बड़ा झटका थी। खेतों की जुताई का काम रुक गया। कुछ समय बाद गौतम ने अपनी जमा पूंजी से एक नया बैल खरीदा। नया बैल ताकतवर और ऊर्जा से भरपूर था, जबकि पुराना बैल अब अपनी उम्र के कारण कमजोर होने लगा था। गौतम के लिए खेत का काम आसान नहीं रहा। जब वह हल लेकर खेतों में जाता तो नया बैल तेजी से आगे बढ़ता, जबकि पुराना बैल उसकी गति का साथ नहीं दे पाता। गौतम ने अपने पुराने बैल का भी पूरा ध्यान रखा। वह उसे समय पर खिलाता, उसकी देखभाल करता और उसे काम में ज्यादा दबाव नहीं देता। उसे पता था कि पुराने बैल ने कई वर्षों तक उसकी सेवा की है और अब वह उसका कर्तव्य है कि वह उसके अंतिम समय में उसे स्नेह और सम्मान दे। गौतम ने यह महसूस किया कि खेत के काम में नए और पुराने बैल के बीच तालमेल बैठाना जरूरी है। उसने धीरे धीरे दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की। वह हल चलाते समय नए बैल को धीमे चलने का इशारा करता और पुराने बैल को समय पर आराम देता। परंतु समय का असर पुराने बैल पर साफ दिखने लगा था। उसकी चाल धीमी हो गई थी और वह जल्दी थकने लगा था। गौतम की दयालुता के बावजूद यह सच्चाई थी कि पुराना बैल अब खेत के काम में ज्यादा मददगार नहीं रह गया था। दूसरी ओर उस रात किशन का बेटा, जिसका नाम अर्पित था, दिन भर की मेहनत और थकावट के कारण उस रात गहरी नींद में सो रहा था। रात का तीसरा पहर था। आसमान तारों से भरा हुआ था और गांव में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी खामोशी में अर्पित ने एक अजीब और रहस्यमय स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने खुद को एक अनजानी जगह पर पाया। चारों ओर कोहरा फैला हुआ था और हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। धीरे धीरे कोहरे में से एक आकृति उभरने लगी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और जैसे ही वह पास आई, अर्पित ने उसे पहचान लिया। यह उसके स्वर्गीय पिता थे। उनके चेहरे पर असीम शांति और गंभीरता का भाव था। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा थी, मानो वे किसी स्वर्गिक लोक से आए हों। अर्पित का हृदय धड़कने लगा। वह घबराते हुए बोला, पिताजी, आप यहाँ कैसे? आप तो अब हमारे बीच नहीं हैं। पिता ने मुस्कुराते हुए गहरी और गंभीर आवाज में कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपने आया हूँ। यह कार्य पूरा करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अर्पित और भी परेशान हो गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, पिताजी, ऐसा क्या कार्य है? कृपया मुझे बताइए। तब उसके पिता ने गहरी सांस ली और बोले, यह एक कर्ज है जो मैं अपने जीवन काल में चुका नहीं पाया। इसी कारण मुझे इस धरती पर फिर से लौटना पड़ा है। अर्पित हैरान था। उसने झिझकते हुए पूछा, कर्ज? यह कर्ज कैसा है और आपको किससे लेना देना है? पिता ने उसे शांत करते हुए कहा, बेटा, जब मैं केदारनाथ की यात्रा पर गया था, उस समय मेरी स्थिति बहुत कठिन थी। मेरी जेब से सारे पैसे गिर गए थे और मुझे घर लौटने के लिए किसी की मदद की आवश्यकता थी। तब एक सज्जन व्यक्ति, गौतम नाम का किसान, मेरी सहायता के लिए आगे आए। उन्होंने मुझे बिना किसी शर्त कुछ पैसे उधार दिए थे ताकि मैं अपनी यात्रा पूरी कर सकूं और अपने घर लौट सकूं। लेकिन मेरी अचानक मृत्यु के कारण मैं वह कर्ज चुका नहीं पाया। अर्पित की आंखें भर आईं। वह अपने पिता की आत्मा की पीड़ा को महसूस कर सकता था। उसने धीमे स्वर में पूछा, पिताजी, लेकिन अब मैं यह कैसे चुकाऊं?
वह व्यक्ति कहाँ है? पिता ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वह व्यक्ति अभी भी जीवित है, लेकिन मेरे लिए यह कार्य इतना सरल नहीं रहा। मुझे इस संसार में इंसानी रूप में लौटने की अनुमति नहीं मिली। अब मैं एक बैल के रूप में जन्मा हूँ और गौतम के खेत में उनके नए बैल के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरी मुक्ति तभी होगी जब यह कर्ज चुकाया जाएगा। बेटा, यह कार्य तुम्हें पूरा करना होगा। अर्पित स्तब्ध था, वह शब्दहीन हो गया। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, मैं आपके इस अधूरे कार्य को पूरा करूंगा। मैं गौतम से मिलूंगा और यह कर्ज चुका दूंगा। उसके पिता ने संतोष की एक झलक दिखाई और कहा, तुम्हारी भक्ति और प्रयास मेरे लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। अब जाओ और यह कार्य पूरा करो। इतना कहकर उसके पिता की आकृति धीरे धीरे कोहरे में विलीन हो गई। अर्पित की आंखें खुली, वह पसीने से लथपथ था। उसके हृदय में अजीब सी शांति और बेचैनी का मिश्रण था। उसने ठान लिया कि वह किसी भी हाल में अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करेगा। सुबह होते ही अर्पित गांव के बड़े बुजुर्गों के पास गया। उसने उन्हें अपने स्वप्न की पूरी बात बताई। बुजुर्गों ने गहरी सोच में डूबकर कहा, कई बार पूर्वज अपने अधूरे कार्यों को पूरा करवाने के लिए सपनों में मार्गदर्शन देते हैं। यह कोई साधारण स्वप्न नहीं, बल्कि ईश्वर का संदेश है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें उनके कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी दी है। यह सुनकर अर्पित का मन और भी मजबूत हो गया। उसके भीतर विश्वास की एक नई ऊर्जा जाग उठी। उसने ठान लिया कि वह गौतम के पास जाएगा, अपने पिता का कर्ज चुकाएगा और उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। यह मेरी जिम्मेदारी है, उसने खुद से कहा। उस दिन अर्पित ने एक नए संकल्प के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत की। उसकी आंखों में दृढ़ता थी और मन में अपने पिता के प्रति कर्तव्य का बोझ। उसे नहीं पता था कि गौतम से मिलकर उसकी यह यात्रा क्या मोड़ लेगी, लेकिन उसके भीतर विश्वास था कि वह अपने पिता की आत्मा को मुक्ति दिलाने में सफल होगा। जैसे ही अर्पित गौतम के गांव के करीब पहुंचा, उसे एक अजीब सी शांति का एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हर शंका धीरे धीरे मिट रही हो और सपना हकीकत का रूप ले रहा हो। रास्ते में पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा उसे अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। उसका हर कदम उसके विश्वास को और गहरा कर रहा था। गांव में प्रवेश करते ही उसने देखा कि चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। मिट्टी की खुशबू और गांव के साधारण जीवन की झलक ने उसके थके मन को सुकून दिया। जैसे ही वह गौतम के घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि घर बिल्कुल साधारण था, परंतु उसमें एक अद्भुत आकर्षण था। घर के सामने एक बड़ा पेड़ खड़ा था, जिसकी छांव में गौतम एक चटाई पर बैठे हुए थे। उनकी सादगी और चेहरे पर झलकती शांति ने अर्पित को उसके स्वर्गीय पिता की याद दिला दी। अर्पित ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और गौतम के पास जाकर उनका अभिवादन किया। उसने खुद को परिचित कराया और अपने स्वप्न और पिता की अधूरी कहानी के बारे में बताया। गौतम ने ध्यान से उसकी हर बात सुनी। उनके चेहरे पर हैरानी और शांति का मिश्रण था। अर्पित ने अपनी जेब से वह राशि निकाली जो उसके पिता ने गौतम से उधार ली थी। उसने झुककर वह राशि गौतम के सामने रखी और कहा, यह मेरे पिता का उधार है, जिसे मैं आज उनके स्थान पर चुकाने आया हूँ। यह मेरा कर्तव्य है। गौतम ने राशि को हाथ में लिया। उनकी आंखों में भावनाओं का सैलाब था। जैसे ही उन्होंने राशि ग्रहण की, उनके घर के पास बंधा वह बूढ़ा और बीमार बैल धीरे धीरे कांपने लगा। उसकी सांसें कमजोर हो रही थी। अर्पित और गौतम ने देखा कि बैल ने एक अंतिम लंबी हिचकी ली और उसकी आत्मा शरीर छोड़ गई। वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई। दोनों स्तब्ध थे। गौतम को यह एहसास हो गया कि यह सब महज एक संयोग नहीं था। अर्पित ने अपने पिता के अधूरे कर्म को पूरा कर उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाई थी। उसके चेहरे पर संतोष और शांति का भाव था। वह समझ गया कि यह उसकी यात्रा का असली उद्देश्य था। दोस्तों, यह कहानी केवल एक कर्ज चुकाने की नहीं थी, बल्कि यह एक बड़ा संदेश था कि सच्चे दिल से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता।
मानवता का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। यह दिखाता है कि ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से किए गए काम, चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, आखिरकार अपने उद्देश्य तक पहुंचते हैं। अर्पित ने गौतम से विदा ली, लेकिन उसके मन में यह एहसास हमेशा के लिए अंकित हो गया कि उसके पिता का आशीर्वाद और उनके दिखाए मार्ग ने उसे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सिखाई। करें तो सच्चे दिल से, क्योंकि ईश्वर हर कर्म को देखता है। इस तरह यह कहानी समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश हमेशा हमारे साथ रहता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर दिल से यह कहानी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। धन्यवाद।